दक्कनी स्टाइल के आलू बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले ना मैंने एक बर्तन में पानी लेके थोड़ा नमक डाल दिया। उससे फ़ायदा ये होता है कि बैंगन बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। और दूसरी इसकी टिप ये है कि हम इसको छील के अगर बनाएं तो सालन बहुत खुश रंग बनता है। तो इनको छील लें और इनको काशों की तरह लंबे लंबाई रुख पे काटेंगे तो इनका भुर्ता नहीं बनेगा। और सिर्फ एक प्याज लिए, मीडियम प्याज लेके थोड़ा सा तेल लेके और इसमें कड़कड़ाइए। जब हम इसको बघारे बैंगन वाले ही तकरीबन तरकीब है, लेकिन जब हम इस तरह बनाते हैं ना, तलते नहीं हैं, तो ऑयल कम लगता है और कम नुकसानदेह होता है। और राई डाल दें, अगर आधी चमची राई डाल दें तो आपको खटाई डालने की ज़रूरत नहीं होती। राई डालिए और साथ में ज़ीरा डाला है। तो जब हमने इसको प्याज को कच्चा पका कर लिया, राई ज़ीरा कड़कड़ा लिया, तो अब ये हमने मसाला लिया है, नमक है इसमें, और धनिया, पिसा हुआ धनिया लिया है, और मैंने भुना हुआ भी लेना तो थोड़ा लिया। पिसा हुआ धनिया डाला है, हल्दी आधी चम्मच डाली है, और मिर्चें अपनी हस्बे ज़ायक़ा डालनी है, जितनी आप पसंद करते हैं मिर्चें डालें। मैंने बैंगन में मिर्चें खप जाती हैं, आलू भी हैं तो मिर्चें ज़्यादा डाल सकते हैं। अब प्याज को जब कच्चा पक्का कर लिया, अब हमने बैंगन को छील के फ्राई किया। हम बघारे बैंगन में जो हैदराबादी ख़ास है ना, उससे तेज़ ज़्यादा घी में हम जब तलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तेल जज़्ब कर लेता है और बड़ा अनहेल्दी होता है। मज़े का तो होता है लेकिन अनहेल्दी। अब ये हेल्दी भी है और मज़े का भी। जब ये थोड़ा सा तल जाए तो ये मसाला डाल दें, और साथ ही हमने एक आलू मैंने लिया है और ये इसको छील के, और ये थोड़ा भुन गया, थोड़ा दब गया, तो फिर मैंने आलू डाला है। अब इसका जो मज़े का मसाला है उसमें यह है कि 1 चम्मच धनिया साबित लिया है, 1 भर के बड़ा चम्मच तिलों का लिया, आधी चम्मच मैंने ज़ीरा लिया। और इसको हमने दूसरी इसकी टिप ये कि इसको ड्राई रोस्ट करना है, यानी हल्का भूनना है बग़ैर किसी तेल के। इस रेसिपी में तेल बहुत कम जाता है लेकिन मज़े का बनता है। ये जो हल्का हल्का तेल, ये सब इकट्ठे डाल दें, तेल ज़रा सा ब्राउन होने लगे तो बस इसको ठंडा करें। ठंडा करके इसको दरदरा पीसना है। यहाँ मैं इसको दरदरा पीस लूँगी, और कुंडी में पीसने से एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है, ताज़ा पिसता है, इसका तेल ज़ाया नहीं होता, मशीन में इसका तेल ज़ाया हो जाता है। और ये तेल जो तिलों का तेल था और जो कुछ था ये इसके अंदर ही है। अब ये गरम करके पीसने से इसकी खुशबू अच्छी है और जल्दी पिस जाता है। अब इसमें डालना है नारियल। अगर कच्चा नारियल है तो कम से कम आप इसमें आधे से थोड़ा कम नारियल पीस के डाल दें, नहीं तो ये मैंने नारियल पाउडर के 2 बड़े चम्मच भर के ले लिए। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि हमारे इलाके में फ्रेश नारियल इतना नहीं मिलता। अब ये गल चुका है, इसमें थोड़ा पानी है। अच्छा हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला, आधा कप पानी डाला है। जब मैंने इसमें आलू डाले थे तो आधा कप पानी डाला था। अब ये इसको डाल दिया, और इसके साथ मैंने इसमें डाली है दही। अगर आपके पास टमाटर है, टमाटर डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं तो उसमें दही ज़्यादा अच्छी लगती है। दही मैंने 1 कटोरी ली है, छोटी कटोरी 1 ले लें, और वो दही डाल के इसको मैंने थोड़ा गलाया और फिर थोड़ा भून लिया और हल्की आंच पे इसको छोड़ दिया। जब इसका तेल ऊपर आ जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा। और ये बहुत मज़ेदार किस्म का हैदराबादी दक्कनी स्टाइल का बैंगन बना है, लेकिन इसमें तेल कम है। तेल कम है और मसाले वही हैं, और इसका छील के बनाने से इसका सालन का रंग बड़ा अच्छा निकलता है। अच्छा मज़े का